बड़ी खबर के साथ में, वॉर ब्रेकिंग के साथ में बात, ईरान अमेरिका तनाव के बीच बयानों की बौछार है। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका और लगातार एक दूसरे पर बयानों से हमले कर रहे हैं। अब देखिए, अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस ने ईरान को फिर से धमकी दी और राष्ट्रपति ट्रंप के पास में सभी विकल्प खुले हुए हैं, वेंस कह रहे हैं। जेडी वेंस का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ये अमेरिका की तकनीक होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। हॉर्मुज में ईरान को एक और जहाज पर कब्जे की खबर है, बड़ी खबर। तो बड़ी खबर, हॉर्मुज में ईरान के एक और जहाज पर कब्जे की खबर है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बड़ी जानकारी दी है। फुजैराह के पास में जहाज पर कुछ अज्ञात लोग चढ़े हुए हैं, ये जानकारी है। ईरान की ओर जहाज को जाने पर मजबूर किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की तरफ से जानकारी है, फुजैराह के पास में कुछ जहाज हैं जिन पर कुछ अज्ञात लोगों की चढ़ने की खबर है और ईरान की तरफ ये जहाज आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी ये कि क्या ईरान के एक और जहाज पर कब्जा एक तरह से किया जा रहा है हॉर्मुज में, ये बड़ी जानकारी है। आखिर कौन है ये लोग, ईरान की ओर जहाज को जाने पर मजबूर आखिर क्यों किया जा रहा है, ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। यूके मैरीटाइम की तरफ से ये खबर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के हॉर्मुज पर शिकंजे से पूरी दुनिया परेशान है। कई देशों को एनर्जी सप्लाई नहीं मिल पा रही, जिस वजह से वो अब टेंशन में है और खाड़ी देश भी अब परेशान है क्योंकि वो तेल और गैस बेच नहीं पा रहे, साथ ही उन तक जरूरी सामानों की सप्लाई भी नहीं हो पा रही, लिहाजा वहां पर महंगाई बढ़ रही है। अब अरब देशों ने मिलकर एक सड़क मार्ग को हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इस बारे में भी आइए आपको बता देते हैं कि कैसे विकल्प की तैयारी एक तरह से की जा रही है। अब देखिए, समंदर के रास्ते को प्रभावित एक तरफ ईरान ने किया तो उसके बाद यूएई, सऊदी अरब और ओमान ने उसका विकल्प ढूंढा। विकल्प सड़क के माध्यम से, समंदर का विकल्प है सड़क मार्ग। रोजाना यहां से करीब 3,500 ट्रक गुजर रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूएई के फुजैराह में या खोर फक्कान पोर्ट से बाकायदा सामान लिया जाता है और ये ट्रक उसके बाद में अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाते हैं। ओमान इंटरलिंक के रास्ते सऊदी के लाल सागा पोर्ट तक बाकायदा ये सामान पहुंचाया जा रहा है। अब सऊदी का जो लाल सागर है, लाल सागर पोर्ट से दुनिया भर में ये सामान भेजा जाता है। रास्ता महंगा होने के बावजूद ये रास्ता बहुत सुरक्षित माना जा रहा है क्योंकि ये रास्ता तैयार किया है एक तरह से ओमान, सऊदी अरब और यूएई ने। तो अब तक आपने ये जरूर देख लिया कि कैसे एक सड़क मार्ग को हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किस किस तरह के एक रेल मार्ग को भी हॉर्मुज का अल्टरनेट बनाने का प्रयास एक तरह से किया जा रहा है। देखिए, ये हॉर्मुज का रेल विकल्प कैसा है, आप पहले इस पूरे मैप को समझिए। ये एक तरफ आप देख रहे हैं यूरोप और खाड़ी के बीच में छोटा सुरक्षित जमीन का रास्ता एक नजर आता है, तुर्की, सीरिया यहाँ पर नजर आ रहा है और यूरोप का एक ये हिस्सा। दूसरी तरफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब जैसे समंदर के जो रास्ते हैं उन पर निर्भरता कम करने की एक तरह से कोशिश है। गल्फ रेलवे रूट को हिजाज रेलवे नेटवर्क के जरिए यूरोप तक विस्तार करने की एक तरह से रणनीति है। ये एक तरह से कहा जाए कि एक सदी पुराने हिजाज रेलवे नेटवर्क की बात है। ये रेलवे लाइन जो है वो ऑटोमन काल की बताई जाती है और ये प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ता है तो तुर्की, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बड़ा रणनीतिक जमीनी रास्ता तैयार कर सकता है। अब ये जो कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो मेडिटेरियन सी को गल्फ रीजन से कनेक्ट करेगा और ग्लोबल ट्रेड रूट्स में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये जो पूरा रास्ता होगा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब जैसे जो संवेदनशील बिंदु हैं उनका भी विकल्प बन सकता है। यानी अगर समंदर का तनाव बढ़ा, जिसकी संभावना और भी ज्यादा है, अगर तनाव बढ़ता है तब भी रीजनल ट्रेड और एनर्जी लॉजिस्टिक्स के लिए एक वैकल्पिक लैंड रूट मौजूद रहेगा। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि सीरिया के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत खास है, बहुत अहम है, क्योंकि इससे उसे मेडिटेरियन पोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। इसके साथ ही गल्फ रेलवे नेटवर्क से जुड़ने पर पूरे क्षेत्र में ट्रेड, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और भी ज्यादा तेज हो सकती है। लेकिन
इस प्रोजेक्ट के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे युद्ध में तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर या रीजनल राइवलरीज की बात हो, या सैंक्शंस की बात हो, या फाइनेंसिंग इश्यूज की बात हो, और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कंसर्न्स की। ये तमाम वो बड़े अहम बिंदु हैं जो चुनौती बनाते हैं, एक तरह से चुनौती मानी जाती है। लेकिन फिर भी अगर हिजाज रेलवे रिवाइव हो जाता है तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट की नई जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर का ये आधार भी बन सकती है। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है। आज समंदर की लहरें खामोश नहीं है, बल्कि मौत का पैगाम लिख रही है। खाड़ी के पानी में बारूद की ऐसी गंध फैल चुकी है कि बस एक चिंगारी की देरी है और फिर जो होगा वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब तक ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल से दो हाथ कर रहा था, लेकिन अब पासा पलट चुका है। नाटो की एंट्री हो चुकी है। नाटो महासचिव का एक बयान आया जिसने तेहरान के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। अब ये जंग सिर्फ व्हाइट हाउस बनाम खामनेई नहीं रही, बल्कि 40 देशों का चक्रव्यूह ईरान के चारों तरफ बुना जा चुका है। ब्रिटेन ने हुंकार भर दी है, फ्रांस ने रणभेरी बजा दी है, और नेटो के 40 देशों के रक्षा मंत्री उस मिशन की नींव रख रहे हैं जो ईरान के घमंड को समंदर में डुबोने के लिए काफी है। क्या ईरान 4 दिन भी टिक पाएगा? क्या पुतिन और जिनपिंग इस आग में कूदेंगे? समंदर का वो सकरा रास्ता जो दुनिया की रगों में दौड़ते तेल की लाइफलाइन है, अब वही मौत की घाटी बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अपनी कुंडलियां मार रखी हैं, लेकिन अब पश्चिमी देशों का सब्र जवाब दे चुका है। नेटो महासचिव ने यूरोप को जगा दिया है। अपील साफ है, एक्शन की जरूरत है, और वो भी अभी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के मेज पर 40 देशों का नक्शा बिछा है। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि ईरान को समंदर की गहराई में दफन करने की ब्लूप्रिंट है। ब्रिटेन और फ्रांस के युद्धपोत भूमध्य सागर को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका जिस समर्थन की भीख मांग रहा था, नेटो ने उसे थाली में परोस कर दे दिया है। लक्ष्य सिर्फ एक है, हॉर्मुज को आजाद कराना।
और ईरान की उत्तरी छोर के कंट्रोल को नेस्तनाबूद करना। लेकिन सवाल है कि क्या तेहरान सरेंडर करेगा? कतई नहीं। ईरान ने कसम खा ली है कि मुकाबला 40 से हो या 100 से, वो झुकने वाला नहीं है। ईरान की रणनीति साफ है, अगर उसे घेरा गया तो वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को समंदर में डुबो देगा। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन की फौज है और वो आत्मघाती नावें हैं जो किसी भी आधुनिक नौसेना के लिए काल बन सकती हैं। तेहरान की धमकी है, अगर हमारी सांसें रोकी गईं तो दुनिया की रफ्तार रोक देंगे। क्योंकि ईरान ने कई प्लान बना रखे हैं। ईरान का प्लान ए है होर्मुज को पूरी तरह सील करना। ईरान का प्लान बी है फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर कब्जा करना। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 40 देशों की ताकत के सामने ईरान 4 दिन भी नहीं टिकेगा। लेकिन जंग सिर्फ ताकत से नहीं, जज्बे और भू राजनीति से लड़ी जाती है और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।